क्विक फ्लेक्स हाइलाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं शानू आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पंजाब किंग्स 65th मैच इंडियन प्रीमियर लीग 2024। टॉस हुआ और टॉस जीता राजस्थान रॉयल्स ने और बल्लेबाजी का फैसला लिया। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उतरे यशस्वी जायसवाल और कॉलर कैटमोर, लेकिन किस्मत खराब। पहले ही ओवर की चौथे गेंद पर सैम करन ने यशस्वी जायसवाल का विकेट चटका दिया और 4 गेंदों में 4 रन बनाकर यशस्वी पवेलियन की ओर लौटे और एंट्री हुई कप्तान सैमसन की। छठे ओवर में 35 रन के आसपास का स्कोर हो चुका था, लेकिन 7वां ओवर लेकर आए नथन एलिस, जिन्होंने कप्तान सैमसन को राहुल चहर के हाथों कैच आउट करा दिया और सैमसन 15 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटे और एंट्री हुई रियान पराग की। विकेट पे विकेट जाने का सिलसिला यही नहीं रुका। 8वां ओवर लेकर आए राहुल चहर, जिन्होंने कॉलर कैटमोर को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और कैटमोर 23 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटे, जिसके बाद एंट्री हुई अश्विन की। 12 ओवर में लगभग 80 का स्कोर बन चुका था, लेकिन 13वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जिन्होंने अश्विन को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया और अश्विन 19 गेंदों में 28 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटे और एंट्री हुई ध्रुव जुरेल की, लेकिन ध्रुव जुरेल ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 14वां ओवर लेकर आए सैम करन, जिन्होंने ध्रुव को हरप्रीत के हाथों कैच आउट करा दिया और पहली ही गेंद खेलते ही ध्रुव पवेलियन की ओर चले गए। इसके बाद एंट्री हुई रोमैन पोवेल की और पोवेल भी ज्यादा देर पिच पर टिक नहीं पाए। 15वां ओवर लेकर आए राहुल चहर, जिन्होंने पोवेल को कैच आउट किया और पोवेल 5 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटे, जिसके बाद पिच पर आए डोनोवन। 17 ओवर में 120 के आसपास का स्कोर हो चुका था, लेकिन 18वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल, जिन्होंने डोनोवन को रोसोवो के हाथों कैच आउट करा दिया और 8 गेंद में 7 रन बनाकर डोनोवन पवेलियन की ओर लौटे और एंट्री हुई बोल्ट की। बहुत देर से कमान संभाले हुए रियान पराग 20वें ओवर तक पहुंच गए थे। 19 ओवर के आसपास 130 का टारगेट बन चुका था, लेकिन 20वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल, जिन्होंने रियान पराग को एलबीडब्ल्यू कर दिया और रियान 34 गेंदों में 6 चौकों के साथ 48 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटे और एंट्री हुई आवेश खान की। 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ट भी रन आउट हो गए। 9 गेंदों में 12 रन बोल्ट ने बनाए और 2 गेंदों में 3 रन बनाए आवेश खान ने। टोटल स्कोर हुआ 144 का। 145 का टारगेट मिला पंजाब किंग्स को और शुरुआत हुई दूसरी पारी की, जिसमें पंजाब किंग्स की तरफ से उतरे प्रभसिमरन सिंह और जॉनी ब्रेस्टो। राजस्थान की तरफ से बदला लेते हुए बोल्ट ने भी पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को चहर के हाथों कैच आउट करा दिया और 4 गेंदों में 6 रन बनाकर प्रभसिमरन पवेलियन की ओर लौटे और एंट्री हुई रिली रोसो की। 4 गेंदों में 30 रन के आसपास का स्कोर हो चुका था। 5वां ओवर लेकर आए आवेश खान, जिन्होंने रोसो को यशस्वी के हाथों कैच आउट करा दिया और रोसो 13 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटे और एंट्री हुई शशांक सिंह की, जो ज्यादा देर पिच पर टिक नहीं पाए। आवेश खान ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू कर दिया और 2 गेंदें खेलकर शशांक पवेलियन की ओर लौटे। फिर मैदान पर उतरे कप्तान सैम करन। 7 ओवर तक 40 के आसपास का ये स्कोर बना था। 5वें ओवर में आए चहल, जिन्होंने ब्रेस्टो को रियान के हाथों कैच आउट करा दिया और ब्रेस्टो 22 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटे, जिसके बाद मैदान पर आए जितेश शर्मा। 15 ओवर में 105 के आसपास का स्कोर बन चुका था, लेकिन 16वां ओवर लेकर आए चहल, जिन्होंने जितेश शर्मा को रियान पराग के हाथों कैच आउट करा दिया और जितेश 20 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौटे और मैदान पर उतरे आशुतोष शर्मा, जिन्होंने सैम करन का साथ देते हुए आशुतोष ने 11 गेंदों में 17 रन और सैम करन ने 41 गेंदों में 63 की बढ़िया पारी खेली और पंजाब को 65वें मैच में जीत दिलाई। पंजाब किंग्स 5 विकेट से ये मैच जीत गई और इसी तरह समाप्त हुआ ये बेहतरीन खेल। ऐसे ही और मैचों के हाइलाइट्स लेकर मैं शानू आपके साथ आता रहूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक फ्लेक्स के साथ।